हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही शानदार वीडियो, जिसमें हम जानने वाले हैं मथुरा शहर के इतिहास और उससे जुड़े रहस्य के बारे में। दोस्तों, इस खूबसूरत जगह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आता है। यमुना किनारे बसा ये शहर अपनी एक से एक पौराणिक कहानियों के लिए फेमस है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर तो आप शहर में देश के करीबन हर जगह के भक्तों को यहाँ पूजा पाठ करते हुए देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण और मथुरा से जुड़े कुछ रहस्य और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के शहर से जुड़ी कुछ अनोखी बातें बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोमांचक वीडियोस के अपडेशन मिलते रहें। चलिए सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत जगह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आता है। यमुना किनारे बसा ये शहर अपनी कई एक से एक पौराणिक कहानियों के लिए फेमस है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर तो आप शहर में देश के करीबन हर जगह के भक्तों को यहाँ पाठ पूजा करते हुए देख सकते हैं। मंदिरों और सुंदर धार्मिक संरचनाओं से युक्त मथुरा भारत के सबसे लोकप्रिय और शांत आध्यात्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि इसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। मथुरा के समृद्ध इतिहास को आप वास्तुकला और कला की विशाल श्रृंखला के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप इस शहर की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो यहाँ त्योहार के दौरान घूमने के लिए आए। आपको यहाँ एक से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली जगह घूमने का मौका मिलेगा। यहाँ आने का भी सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच में। धार्मिक स्थलों के अलावा यहाँ घूमने के लिए यमुना नदी के साथ साथ बाजार भी हैं, जहाँ आपको काफी अनोखी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप मथुरा में मंदिरों के साथ साथ कुछ बेहतरीन जगहों पर भी घूमना चाहते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम आपको उनके बारे में भी जानने का मौका देंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर मथुरा में स्थित है। ये जेल की कोठरी के चारों ओर बनाया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण के माता पिता, माता देवकी और वासुदेव को उनके दुष्ट चाचा कंस ने कैद किया था। हिंदुओं के लिए मंदिर का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। जेल की कोठरी के अलावा कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर के भीतर देवताओं को समर्पित अन्य मंदिर है। इस मंदिर को कई बार राजाओं द्वारा तोड़ा गया और बनवाया गया। अंततः इसे उद्योगपतियों की आर्थिक मदद से बनाया गया। जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, होली और दीपावली जैसे त्योहारों के समय ये जगह और ज्यादा लुभावनी हो जाती है। भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर में आपको सुंदरता और वास्तुकला के लिए जरूर जाना चाहिए। प्रवेश द्वार राजस्थानी शैली की वास्तुकला का दावा करता है, जिसमें केंद्र में एक खुले आंगन के साथ साथ खूबसूरती से नक्काशीदार खंभे और एक शानदार चित्रित छत है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ऐसी वास्तुकला आपने पहले नहीं देखी होगी। साल 1814 में निर्मित मंदिर अपेक्षाकृत नया है, लेकिन अत्याधुनिक पूजनीय है। ध्यान रखें कि यदि आप जन्माष्टमी के त्योहारी मौसम के दौरान जाते हैं तो आपको मंदिर की खूबसूरती सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देगी। मथुरा शुरू में करजन संग्रहालय पुरातत्व के रूप में जाना जाने वाला सरकारी म्यूजियम मथुरा डैम्पियर पार्क में स्थित है। वर्ष 1874 में निर्मित मथुरा म्यूजियम मथुरा और आसपास के क्षेत्रों से मूर्तियों और मिट्टी के बर्तनों, चित्रों, कलाकृतियों, सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों में और भी बहुत सारा एक बड़ा संग्रह समेटे हुए है। म्यूजियम मथुरा और उसके आसपास प्रसिद्ध पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोजों को भी प्रदर्शित करता है। आप इस म्यूजियम को फैमिली के साथ देखने का आनंद ले सकते हैं, जहां आपको काफी पुरानी और शानदार चीजें देखने का अनुभव मिलेगा। दोस्तों, यमुना नदी के तट पर स्थित कंस किला मथुरा में एक प्राचीन किला है, जो भगवान कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। कृष्णा गंगा घाट और गौ घाट के पास स्थित है। किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसे हिंदू मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रण के रूप में बनाया गया है। कंस का किला देखरेख न करने के कारण खराब अवस्था में खड़ा हुआ है, लेकिन अभी पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। किला, जिसे मथुरा का पुराना किला कहते हैं, महाभारत के समय का है और इसकी दीवारों को मजबूती से मजबूत किया गया है। 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा मानसिंह द्वारा कंस किला फिर से निर्मित किया गया और बाद में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने एक वैधशाला बनाने का आदेश दिया। मथुरा में तिलक द्वारा द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट के आसपास का एक स्थानीय बाजार है। इसे पवित्र द्वार के नाम से जाना जाता है। बाजार कम कीमत पर पीतल की मूर्ति, माला, हस्तशिल्प, पेंटिंग, मूर्तियां और हाथ की कढ़ाई वाली वस्तुओं जैसे ट्रिंकेट के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्रजवासी मिठाई वाला की दुकान भी तिलक द्वार पर स्थित है। इस बाजार में बहुत सारे धार्मिक स्टोर हैं, जहां आप विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों की पेंटिंग्स भी देख सकते हैं। वृंदावन के करीब स्थित गोवर्धन हिल भक्तों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक लोकप्रिय स्थान है। गोवर्धन पहाड़ी या गिरिराज वृंदावन से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
पवित्र भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके सभी उपासक पहाड़ी की चट्टानों की पूजा करते हैं, जैसे उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। पहाड़ी बलुआ पत्थर से बनी है और 38 किलोमीटर की परिधि के साथ 80 फीट ऊंची है। मानसी गंगा, मुखरविंद और दान घाटी सहित पहाड़ियों की यात्रा करने के लिए कुछ दिलचस्प स्थान है। इस पहाड़ी को बेहद पवित्र माना जाता है और गुरु पूर्णिमा गोवर्धन पूजा पर भक्तों द्वारा पहाड़ के चारों ओर 23 किलोमीटर नंगे पैर चलकर भक्ति की जाती है। भगवान कृष्ण द्वारा अपने गांव को बचाने के बाद उन्होंने सभी को पहाड़ी की पूजा करने के लिए कहा था, इसलिए गोवर्धन पूजा दिवाली के एक दिन बाद होती है। दोस्तों, राधा कुंज के नजदीक स्थित कुसुम सरोवर मथुरा के प्रमुख स्थानों में से एक है। ये सरोवर 450 फीट लंबा और करीब 60 फीट गहरा है। इसका नाम राधा के नाम पर कुसुम सरोवर पड़ा। माना जाता है राधा इस सरोवर के पास कृष्ण से मिलने आती थी। इस सरोवर का पानी शांत और साफ है, इसमें कई लोग तैरते भी हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण शाम को होने वाली आरती है, जिसे कई पर्यटक अपने कैमरा में कैद करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। वैसे तो मथुरा में श्री कृष्ण के कई मंदिर हैं, पर हम उन्हीं मंदिरों के बारे में जानेंगे जिनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। सबसे पहला मंदिर है कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि कारगार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपने कुल देवता की याद में एक मंदिर बनवाया था। आम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेख पर ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि शोडास के राज्यकाल में वसु नाम के एक व्यक्ति ने कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, तोरण द्वार और एक वैदिक बनवाया था। दूसरा मंदिर विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में हुआ था। ये काफी भव्य मंदिर था। उस दौरान इस मंदिर की स्थापना संस्कृति और कला के रूप को प्रदर्शित करने के लिए की गई थी। उस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास किया गया था। विजयपाल देव के समय बना था तीसरा मंदिर। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख को देखने के बाद पता चलता है कि तीसरी बार मंदिर का निर्माण 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने किया था। उसने काफी भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन इस मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में तोड़ दिया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि मथुरा का वातावरण काफी शांत है, यहाँ हर जगह शानदार है। इसी कारण मथुरा को ब्रजभूमि कहा जाता है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के कई सारे मंदिर हैं। मथुरा में स्थित वृंदावन को राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, मथुरा के बारे में और भी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। जी हाँ, क्या आप जानते हैं मथुरा का नाम पहले मधुपुर था, जो आगे चलकर मथुरा में बदल गया। पर कैसे? दरअसल इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा गया है कि लवणासुर मथुरा से लगभग 4 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित मधुपुरी नगर का राजा था। वहां लवणासुर की एक गुफा भी है। भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करके मधु को मथुरा बनाया। इसके अलावा दोस्तों, वहां पर मौजूद निधिवन की भी अपनी एक कहानी है। दरअसल निधिवन के भीख चंद्र गोस्वामी कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को गोपियों के साथ रासलीला रचाई। लेकिन निधिवन को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि रात को भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला चाहते हैं। हालांकि शरद पूर्णिमा की रात को निधिवन में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान रोज रात को यहाँ आकर गोपियों के साथ रास खेलते हैं, इसलिए यहाँ पर रात में आना मना है। पशु पक्षी भी रात को निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन लगभग 150 साल पहले संतराम नामक एक व्यक्ति था, जो कि राधा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वो जयपुर से वृंदावन आया। उसने निधिवन के बारे में सुना। उसने ये बात सुनी थी कि यहाँ श्री कृष्ण रासलीला खेलने के लिए आते हैं। भगवान की भक्ति में वो इतना मस्त था कि उसने रात में श्री कृष्ण की रासलीला देखने की ठान ली और रात में वो चुपके से निधिवन में छिपकर बैठ गया। लेकिन सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो बेहोश पड़ा मिला। जब उसे होश आया तो लोगों ने देखा वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। हालांकि इससे पहले भी यहाँ कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की बातें कही गई हैं। रंग महल में आज भी पुजारी राधा कृष्ण को बैठने के लिए सेज सजाते हैं। पान का बीड़ा और एक लोटे में जल रखकर मंदिर का पट बंद कर देते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ राधा जी अपना श्रृंगार करती हैं और श्री कृष्ण चंदन की सेज पर बैठकर पान खाते हैं। हालांकि जब सुबह 5 बजे पुजारी द्वारा मंदिर के पट खोले जाते हैं तब सेज अस्त व्यस्त मिलता है। पानी भी आधा खाया हुआ मिलता है, लोटे में जल भी नहीं होता। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मथुरा के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।